नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोजगार मेले में 71,000 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में नाम वापसी के बाद 833 उम्मीदवार मैदान में। कुख्यात आतंकवादी कुलविंदरजीत सिंह नई दिल्ली के हवाई अड्डे से गिरफ्तार। भारत ने उत्तर कोरिया के मिसाइल प्रक्षेपणों की निंदा की। इंडोनेशिया में आए भूकंप में मृतकों की संख्या 162 हुई। और क्रिकेट में भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 मैच आज नेपियर में। समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोजगार मेला के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 71,000 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। नियुक्ति पत्रों की मूल प्रति देश के 45 स्थानों पर सौंपी जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पहल युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की सरकार की प्रतिबद्धता पूरी करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। देश भर में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने की दिशा में रोजगार मेला एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे पहले रोजगार मेले के तहत पिछले महीने 75,000 से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए थे। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, आयकर निरीक्षक सहित कई पदों के लिए नियुक्ति पत्र दिए गए थे। इस बार के रोजगार मेले में शिक्षक, लेक्चरर, नर्स, डॉक्टर, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर सहित पैरामेडिकल पदों के अलावा अन्य पदों के लिए चयनित लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल का भी शुभारंभ करेंगे। ये मॉड्यूल विभिन्न सरकारी विभागों में नवनियुक्त कर्मियों के लिए ऑनलाइन अनुकूलन पाठ्यक्रम होगा। नए कर्मचारियों को अपना ज्ञान, कौशल और सक्षमता बढ़ाने के लिए igotkarmayogi.gov.in प्लेटफॉर्म पर अन्य पाठ्यक्रम मालूम करने का भी अवसर मिलेगा। गुजरात में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन वापसी के बाद 833 प्रत्याशी मैदान में रह गए हैं। दूसरे चरण के लिए मतदान 5 दिसंबर को होगा। इस बीच पहले चरण के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है। विभिन्न दलों के स्टार प्रचारक मतदाताओं को अपने पक्ष में करने लगे हैं। पहले चरण में सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात की 89 सीटों पर 1 दिसंबर को मतदान होगा। एक रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आज गुजरात की 72 सीटों में चुनाव प्रचार करेंगे। चुनाव प्रचार में पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, 8 केंद्रीय मंत्री, 3 मुख्यमंत्रियों सहित 27 वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। श्री नड्डा आज सहेरा, चाणस्मा, सिद्धपुर और अहमदाबाद के निकोल में जनसभाएं करेंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का खंभात, धराद, डीसा व अहमदाबाद के साबरमती क्षेत्र में चुनावी सभाएं करने का कार्यक्रम है। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार जमालपुर खाड़िया में रोड शो, जबकि दरियापुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी आज खंभालिया में 1 तथा सूरत में 2 जनसभाएं करेंगे। अपर्णा खूंट के साथ जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। इससे पहले कल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरेंद्रनगर, जंबूसर और नवसारी में जनसभाओं को संबोधित किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सूरत और राजकोट में चुनावी रैलियां की। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने अमरेली में प्रचार किया और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने वलसाड जिले में रोड शो किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बाहर से आने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए एयर सुविधा फॉर्म की अनिवार्यता आज से हटा दी है। मंत्रालय ने बताया कि कोविड संक्रमण में कमी तथा पूरे विश्व में व्यापक टीकाकरण में प्रगति को देखते हुए दिशा निर्देश संशोधित किए गए हैं। नए दिशा निर्देशों के अनुसार सभी यात्रियों का अपने देश में निर्धारित नियमों के अनुसार पूर्ण टीकाकरण होना चाहिए। यात्रा पूर्व आरटी-पीसीआर जांच की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी गई है। केंद्र ने ई कॉमर्स में फर्जी और भ्रामक समीक्षाओं से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए पहल की है। उपभोक्ता कार्य विभाग सचिव रोहित कुमार सिंह ने कल नई दिल्ली में इसकी शुरूआत की।
ये मानक हर उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लागू होंगे जो उपभोक्ता समीक्षाएं प्रकाशित करते हैं। इन मानकों का अनुपालन शुरुआत में सभी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए स्वैच्छिक होगा। मानकों के उल्लंघन को अनुचित व्यापार व्यवहार या उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन माना जा सकता है। उपभोक्ता अपनी शिकायतें राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन, उपभोक्ता फोरम या केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण को भेज सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसे कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र हो जाती है तो रनर तो लगता ही है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं, डिफरेंटली एबल्ड है और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने कुख्यात आतंकवादी कुलविंदर जीत सिंह उर्फ खानपुरिया को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया है। उसे बैंकॉक से पहुंचने के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया गया। उसका संपर्क बब्बर खालसा इंटरनेशनल और खालिस्तान लिबरेशन फोर्स सहित अन्य आतंकी संगठनों से रहा है। 2019 से फरार कुलविंदर जीत कई आतंकी घटनाओं में शामिल था। एनआईए ने उसके बारे में सुराग देने वाले के लिए 5 लाख रुपए का नकद इनाम घोषित किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कजाखस्तान में राष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए कासिम जोमार्ट तोकायेव को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी और सुदृढ़ बनाने के लिए मिलकर काम करने को उत्सुक हैं। कजाखस्तान में निर्धारित समय से पहले शनिवार को राष्ट्रपति चुनाव कराए गए थे। शुरुआती परिणामों के अनुसार श्री तोकायेव ने 81% से अधिक वोट के साथ शानदार जीत दर्ज की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और कंबोडिया के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं। कंबोडिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जनरल सैमडेक पिचे सेना टीएए बांध के साथ बैठक के बाद श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों की विस्तार से समीक्षा की गई। दोनों नेताओं ने कंबोडिया के प्राचीन अंकोर वाट मंदिर को परस्पर ऐतिहासिक संबंधों का प्रतीक बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की पहली बैठक और आसियान रक्षा मंत्रियों की 9वीं बैठक के लिए कल कंबोडिया के सिएम रीप पहुंचे। आज भारत और कंबोडिया भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत ने उत्तर कोरिया के हाल के मिसाइल प्रक्षेपणों की निंदा की है और इसे शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा कि उत्तर कोरिया के मिसाइल प्रक्षेपणों से सुरक्षा परिषद के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है तथा क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न हुआ है। India condemns the recent ICBM launch by the DPRK. This follows other ballistic missile launches in the preceding months, following which the Security Council had met. India calls for full implementation of the relevant UN Security Council relations relating to the DPRK. दक्षिण कोरिया की सेना ने बताया कि उत्तर कोरिया ने पिछले शुक्रवार को अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपण किया था। उत्तर कोरिया के नेता जिम जोंग उन अपने परिवार के साथ प्रक्षेपण स्थल पर उपस्थित थे। येरूशलम पोस्ट ने किम जोंग उन के हवाले से लिखा है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की धमकियों ने उत्तर कोरिया को अपना परमाणु प्रतिरोध बढ़ाने के लिए उकसाया है। इंडोनेशिया के जावा द्वीप में कल आए भूकंप में मृतकों की संख्या 162 हो गई है। भूकंप का केंद्र पश्चिमी जावा के सियांजुर टाउन में 10 किलोमीटर की गहराई में था। भूकंपग्रस्त क्षेत्र घनी आबादी वाला है। मलबे में दबे लोगों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। क्षेत्रीय गवर्नर रिजवान कामिल ने बताया कि 700 से अधिक लोग घायल हुए हैं और 13,000 से अधिक विस्थापित हैं। हताहतों की संख्या बढ़ने की आशंका है।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इंडोनेशिया में भूकंप से हुए जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भारत इस कठिन समय में इंडोनेशिया के साथ है। गोवा में चल रहे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में दिव्यांगों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई है, जिससे वे फिल्मोत्सव का भरपूर आनंद उठा सकें। दिव्यांगजन विशेष खंड में 2 फिल्में दिखाई जाएंगी। इन फिल्मों में रिचर्ड एटनबरो की ऑस्कर विजेता फिल्म गांधी और अनंत नारायण महादेवन निर्देशित द स्टोरी टेलर शामिल है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। इसके अतिरिक्त भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान की ओर से दिव्यांगजनों के लिए 2 निःशुल्क पाठ्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। इसमें एक ऑटिज्म पीड़ित व्यक्तियों के लिए स्मार्टफोन के जरिए फिल्म निर्माण और दूसरा व्हीलचेयर का उपयोग करने वालों के लिए अभिनय का बुनियादी पाठ्यक्रम है। इसका उद्देश्य फिल्मोत्सव को अधिक समावेशी बनाना और फिल्मों में दिलचस्पी रखने वाले दिव्यांगजनों तक इसकी पहुंच सुनिश्चित करना है। फिल्म समारोह में दिव्यांगजनों की विशेष आवश्यकताओं को देखते हुए कार्यक्रम स्थलों पर विशेष प्रबंध किए गए हैं। जिन स्थानों पर फिल्में दिखाई जा रही हैं, वहां दिव्यांगजनों के निर्बाध आवागमन के लिए रैंप, रेलिंग, सुविधाजनक रास्ते, पार्किंग व्यवस्था, शौचालय और ब्रेल लिपि में साइन बोर्ड की व्यवस्था की गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए गोवा से अशोक शुक्ल। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज दोपहर 12 बजे से नेपियर में खेला जाएगा। मैच का आंखों देखा हाल आकाशवाणी के FM रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर 11:30 बजे से प्रसारित किया जाएगा। मेजबान टीम के कप्तान केन विलियमसन चोट के कारण इस मैच में नहीं खेल पाएंगे। उनकी जगह मार्क चैपमैन को टीम में शामिल किया गया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप बी में अमेरिका और वेल्स के बीच मुकाबला 1-1 गोल से ड्रॉ रहा। वहीं नीदरलैंड्स ने ग्रुप ए में सेनेगल को 2-0 से और इंग्लैंड ने ग्रुप बी में ईरान को 6-2 से हराया। एक रिपोर्ट। 64 साल बाद विश्व कप खेल रही वेल्स की टीम ने शानदार वापसी करते हुए 82वें मिनट में पेनल्टी पर गैरेथ बेल के गोल की बदौलत अमेरिका से मैच 1-1 गोल से ड्रॉ कराया। युवा अमेरिकी टीम ने पहले हाफ में शानदार खेल दिखाते हुए 1-0 की बढ़त बनाए रखी थी। पिछला विश्व कप नहीं खेल पाने वाली अमेरिकी टीम में 15 में से 14 खिलाड़ी पहली बार विश्व कप खेल रहे हैं। वहीं ग्रुप ए में नीदरलैंड ने सेनेगल को 2-0 से पराजित किया। नीदरलैंड की जीत के हीरो फॉरवर्ड कोडी गैक्पो और सब्स्टिट्यूट प्लेयर डेवी क्लासेन रहे। दोनों ने 1-1 गोल किया। एक अन्य मैच में इंग्लैंड ने अपने अभियान की शानदार शुरुआत करते हुए ईरान को 6-2 से हरा दिया। बुकायो साका ने सबसे ज्यादा 2 गोल किए। मैच से पहले ईरान के खिलाड़ियों ने हिजाब विरोधी प्रदर्शन के समर्थन में राष्ट्रगान नहीं गाया। समाचार कक्ष से शशांक कुमार। फुटबॉल विश्व कप में आज 4 मैच खेले जाएंगे। दिल्ली और मुंबई में आसमान साफ रहेगा। कोलकाता में बादल छाए रहेंगे। चेन्नई में तेज वर्षा भी हो सकती है। इन शहरों में तापमान 9 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। जम्मू, श्रीनगर और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। लेह और गिलगित में बादल छाए रहेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह। धन्यवाद जागृति। गुजरात में दिग्गजों ने जमाया मैदान शीर्षक से राजस्थान पत्रिका सहित सभी अखबारों ने विधानसभा चुनाव प्रचार को प्रमुखता दी है। पत्र लिखता है, राहुल ने नीतियों, मोदी ने हमलों पर घेरा। अमर उजाला ने कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री के बयान पर प्रधानमंत्री के शब्द दिए हैं, मेरी कोई औकात नहीं, मैं सिर्फ जनता का सेवक। दैनिक ट्रिब्यून ने बजट पर सुझाव शीर्षक से खबर दी है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ करेंगी बातचीत। राष्ट्रीय सहारा ने बाल अधिकारों के संरक्षण पर केरल उच्च न्यायालय के फैसले को शीर्षक दिया है, मुस्लिम बाल विवाह पॉक्सो कानून के दायरे से बाहर नहीं। हरिभूमि ने देश की पहली महिला सोल्जर स्काई डाइवर की उपलब्धि को प्रथम पृष्ठ पर सचित्र प्रकाशित किया है। हरियाणा की बेटी मंजू ने रच दिया इतिहास, 10,000 फीट की ऊंचाई से लगाई छलांग। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोजगार मेले में 71,000 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में नाम वापसी के बाद 833 उम्मीदवार मैदान में। कुख्यात आतंकवादी कुलविंदरजीत सिंह नई दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार। भारत ने उत्तर कोरिया के मिसाइल प्रक्षेपणों की निंदा की। इसके साथ ही
समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।